नमस्कार दर्शकों, मैं सुनैना ठाकुर अपनी सहयोगी प्रतीक्षा के साथ और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश। हमारी टीम आज मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन कबीर साहिब जी के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। तो हम यहाँ की व्यवस्थाएं जानते हैं कि आज पहले दिन क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ होगी और पूरे आश्रम का जायजा लेंगे। आगे की मेन गेट दिखाएंगे, आपको एंट्री दिखाएंगे और अंदर किस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था है, किस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और श्रद्धालुओं के लिए जो पंडाल घर की व्यवस्था है वो किस तरह से होगी। आगे की जानकारी लेते हैं और दिखाते हैं आपको, अंदर की ओर ले चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियां भी आ जा रही है और श्रद्धालु भी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल भंडारे में। तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे की व्यवस्था। अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग स्थल पे, जहां टू व्हीलर गाड़ियों की, यहाँ बाइक्स की पार्किंग है काफी बड़ी, जो यहाँ संख्या में पार्किंग किए गए हैं बाइक। और जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। अभी यहाँ काफी खाली जगह भी पड़ी है, क्योंकि अभी लगातार ये समागम जो आने वाले 3 दिनों तक चलेगा, तो लाखों की संख्या में यहाँ अनुयायी पहुँचने वाले हैं। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जो की गई है, और हमारे सामने ही अभी गाड़ियों की जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी आपको दिखाएंगे। अब आप मेरे जो ठीक पीछे देख सकते हैं गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि वो पूरी व्यवस्था दिखाए, यहाँ कितनी संख्या में जो गाड़ियां हैं और भी गाड़ियों के लिए भी पार्किंग की जगह खाली है। काफी संख्या में यहाँ गाड़ियां, पार्किंग सुव्यवस्थित तरीके से की गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है पार्किंग में। अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ कुछ मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था देख रही है। नमस्कार जी। मैम, आप यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं? सिक्योरिटी सेवाएं। सिक्योरिटी में क्या क्या चेकिंग की जाती है? बैग चेक कर रहे हैं, बैग में खाने पीने का सामान, नोकीली वस्तु वगैरह उनको चेक कर रहे हैं, वो हम इधर ही जमा कर रहे हैं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो साहिब जी, अभी आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि सभी धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था देख रहे हैं। सर नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पर क्या कार्य देख रहे हो? यहाँ पर हमारी जैसे जेज ड्यूटी होती है, अभी बाहर से कोई भी भक्त आता है, चाहे कोई भक्त वाला आता है, उनके पास जो बैग वगैरह होते हैं, हैंड बैग भी होते हैं, उनकी हम सभी की तलाशी करते हैं। क्योंकि कई बार जिसके साथ कोई बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ मतलब कोई ड्राई फ्रूट लेकर आते हैं, कोई चिप्स वगैरह लेकर, पौड़ी वगैरह, नमकीन वगैरह लेकर, ये अपने मर्यादा के उल्टा वो सभी की हम उनके ऊपर सभी का स्टिकर लगाते हैं। जहाँ किसी ने कोई बैग जमा कराना, बैग के भी ऊपर हम स्टिकर लगा, मोबाइल नंबर लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, फिर जो उनकी गुणसों की है उसके ऊपर भी हम ऐसे ही करते हैं। क्योंकि जहाँ पर पता है उनकी चीज़ सेफ है, लेकिन जब अंदर लेके जाएंगे मर्यादा के उल्टा का, वो मर्यादा के उल्टा को जो हम उसको अलाउड करेंगे हम ही। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। जी सत्या भगत। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा पंकज दास। तो सर, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हिंदू और सिख धर्म से, मुसलमान धर्म से सभी लोग बैठे हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। जी भगत जी, ये जो है सभी जो है ना, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा हमारे कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम लोग एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और एक ही पिता के औलाद हैं, इसीलिए यहाँ पे सब हम लोग एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जी सत्य भगत। अब हम सिक्योरिटी से अंदर आ चुके हैं और यहाँ देखने को आ रहा है कि यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि वो पूरी व्यवस्था दिखाए कि किस प्रकार श्रद्धालुओं को ठंडा पानी दिया जा रहा है, मीठा पानी दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं गिलास में जो सेवादार है वो श्रद्धालुओं को पानी वितरण कर रहे हैं। नमस्कार जी। साहिब जी, आप यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हो? जी जलराम की सेवा देख रहे हैं जी भक्त लोग। सेवा क्या, आपको जो ये कार्य कर रहे हो आप पूरा दिन इतनी धूप में खड़े होकर, तो आपको कोई वेतन दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज के? नहीं जी, निःशुल्क सेवा करते हैं।
तो ये सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने हैं और उनसे ही प्रेरणा ली। ठीक है जी, धन्यवाद। जी सत साहिब। अब हम पहुंच चुके हैं भंडार घर में। यहाँ आप देख सकते हैं भंडार घर है और अंदर का दृश्य कैमरामैन से कहूंगी कि अंदर का दृश्य दिखाएं। आप ठीक सामने देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ जलेबी बनी हुई है। लड्डुओं के यहाँ ढेर ही रखे गए हैं क्योंकि समागम का आज जो पहला दिन है। समागम लगातार 3 दिनों तक चलेगा और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की जो पूरी आशंका है। आज पहले दिन भी भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है। आप मेरे ठीक सामने यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाइयों में जो सब्जी बनी है। बहुत ही बड़े बड़े बर्तन हैं। और एक तरफ यहाँ जलेबी बन रही है। शुद्धता का यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ जलेबी का जो बनाने का कार्य चला हुआ है और एक तरफ यहाँ पूरी बनाई जा रही है। इतनी गर्मी में बैठकर सेवादार ये जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पूरियां बनाई जा रही है। अब आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो भंडारा ले रहे हैं। एक तरफ जो है पुरुष बैठे हैं और दूसरी ही तरफ साथ पीछे महिलाओं के भंडारे की व्यवस्था की गई है। दर्शकों ठीक सामने आप मेरे देख सकते हैं कि जो सेवादार है संत रामपाल जी महाराज के, वो थालियां वितरित कर रहे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ भंडारा करने, उनको थाली गिलास अच्छे तरीके से दिया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे, कोई अव्यवस्था ना हो। और ठीक सामने आप मेरे देख सकते हैं यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको बैठने में असुविधा है, उनके बैठने के लिए कुर्सी और टेबल भी लगाए गए हैं ताकि उन्हें भंडारा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दर्शकों ये पहले दिन की व्यवस्था हमने आपको दिखाई। आगे की व्यवस्था मेरी सहयोगी प्रतीक्षा आपको दिखाएगी कि किस प्रकार से पंडाल घर की व्यवस्था की गई है और क्या क्या व्यवस्था यहाँ और की गई है। अब मैं प्रतीक्षा से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे की व्यवस्था दिखाएं। नमस्कार। तो अभी आपने देखा कि मेरे से पहले जो है सुनैना जी ने आपको कवरेज दिखाई। अब आगे की कवरेज मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहिब जी। सर आप पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम दीपक दास है जी। मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब से हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी होने के साथ साथ सतलोकाश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब का सेवादार भी हूँ जी, जहाँ पे आज हम खड़े हैं। सर अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जो है लाखों के हिसाब से श्रद्धालु आए हुए हैं, तो इतनी ज्यादा जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे संभाल रहे हो? देखिए जी, अगर कोई भी सतलोक आश्रम में अन्य समाज का व्यक्ति आता है तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का प्रबंध देख के एक बार वो भी हैरान हो जाता है कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। अगर हमारे घर में कोई 4 मेहमान भी आ जाएं तो उनको ही मैनेज करने में हमें बड़ा मुश्किल लगता है। हमें सोचना पड़ता है, यहाँ पे तो हजारों लाखों की तादाद में संगत आती है और फिर भी ना खाने पीने की कोई कमी है, ना किसी अन्य चीज की कोई कमी है, ना अनुशासन में कोई दिक्कत आती है। ये सारी कृपा संत रामपाल जी महाराज जी की है। यहाँ पे जो अनुशासन है वो बिना प्रशासन है। संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले तो अपनी संगत को जो शिक्षा दी हुई है, उनकी संगत विश्व की सबसे अनुशासित संगत है। उनमें इतना अनुशासन, इतना धैर्य है कि उनकी संगत का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। और यहाँ पे जो सेवादार हैं वो वॉलंटियर हैं, स्व इच्छा से सेवा करने के लिए आते हैं, बिना किसी स्वार्थ के निष्काम और निस्वार्थ सेवा करते हैं। बाकी सारी दया परमेश्वर कबीर जी की है, संत रामपाल जी महाराज की है। उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से ही ये सारी मैनेजमेंट हो रही है। नहीं तो किसी इंसान के बस की ये बात नहीं है या किसी सेवादार के बस की बात नहीं है। सेवादारों से सेवा भी परमात्मा के बीच संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, चाहे वो सतलोक आश्रम खमाणों हो, चाहे वो सतलोक आश्रम धराना धाम हो या अन्य 14 सतलोक आश्रम हो। ऐसे ही खचाखच वो आश्रम आज संगत से भरे पड़े हैं। ना तो वहाँ पे पानी की कमी है, ना चाय की कमी है, ना दूध की कमी है, ना भंडारे की कमी है खाने की, ना नहाने के पानी की कमी है, ना रजाइयों गद्दों की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं। ये सारी कृपा संत रामपाल जी महाराज की है। जो परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, जो पूरी सृष्टि के पालक है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो ये सभी आश्रम भी उन संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की हैं और वही अपने बच्चों के साथ, सेवादारों के साथ हरदम रहते हैं। उनका आशीर्वाद रहता है और ये सारी उनकी दया से ही ये सारी मैनेजमेंट संभव हो पाती है।
सर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि आज जो समागम का पहला दिन है अभी, लेकिन आज ही काफी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आए हुए हैं। आगे के 2 दिनों में क्या लगता है कि आपको कितनी संगत यहाँ पे आएंगी संत रामपाल जी महाराज की? देखो, संगत की गिनती तो बता ही नहीं सकते। जितनी बार भी यहाँ पे समागम होता है, अगले समागम में पहले से भी ज्यादा बढ़ के भक्त जन आते हैं। और आपको ये बात और भी बताऊं कि 3 दिन में संगत को डिवाइड करके बुलाया जाता है रोटेशन वाइज। अगर एक दिन में ही संगत को बुला ले तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह ना मिले। तो संगत की संख्या हम हजारों लाखों में तो कह सकते हैं, लेकिन अनुमान पूरा नहीं बता सकते। तो ये मैं इतना बता सकता हूँ कि जब भी समागम आता, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, हर बार पहले से भी ज्यादा संख्या में संगत बढ़ चढ़ के आती है। सिर्फ सतलोक आश्रम खमानों में नहीं, तमाम सतलोक आश्रमों में। क्योंकि जो सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, सत्य भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, और उनके जो एक अच्छा समाज, निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं, और उनके जो निर्मल कार्य हैं समाज के लिए, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर दिन प्रतिदिन उनसे जो जुड़ने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। धन्यवाद सर। बस है। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है खोया पाया। आखिर ये खोया पाया क्या है, आइए जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। नमस्कार सर। सर जी, सर यहाँ पे लिखा हुआ है खोया पाया क्या है? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की गई है भक्तों के लिए। जितने भी यहाँ भक्त श्रद्धालु आते हैं, उनका जो भी सामान कहीं भी गुम हो जाता है, उनको किसी दूसरे भक्त को मिलता है तो वो यहाँ पे जमा करा देते हैं। और यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है, और जिसका सामान गुम हुआ वो अनाउंसमेंट सुन के यहाँ से अपना सामान प्राप्त कर लेते हैं। यही मतलब है खोया पाकर, जो खोया हुआ सामान है यहाँ पे आके उनको मिल जाता है। धन्यवाद सर। अच्छा है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट एड रूम में, तो आइए चलते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। ये जो फर्स्ट एड रूम बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है? यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो पाठ समागम है, ये परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि कबीर साहब जी के खुद अवतार हैं। तो वो इस भंडारे में सभी जो व्यवस्था देख रहे हैं, निःशुल्क व्यवस्था है। और उसी तरह ये दवाइयों की फर्स्ट एड की व्यवस्था है, ये बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसमें सभी को दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, और किसी को इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस सेवा है वो प्रोवाइड की जा रही है। और कोई इमरजेंसी जैसे कि किसी के चोट लग जाती है तो उनके पट्टियों की व्यवस्था की गई है, या कहीं रेफ़र करना है तो उनको रेफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर 6-7 डॉक्टरों की और नर्सिस की टीम है, जो कि सभी रोटेशंस पर यहाँ पर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। और सभी यहाँ पर गुरु जी के भगत हैं, गुरु जी के शिष्य हैं। तो सर, ये जो मेडिसिन है ये बहुत कॉस्टली होती है और आप इसको फ्री दे रहे हो, तो इसको क्या फ्री देने का कोई रीजन? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी दयालु पिता हैं। वो तो पूरे जगत के पालनहार हैं, सबको भंडारा अपने कोटे से खिला रहे हैं। वो सारी जो परमात्मा है, जो आपको भी दे रहा है, हमें भी दे रहा है। तो उनके लिए ये क्या व्यवस्था है, छोटी सी व्यवस्था, ये निःशुल्क सभी को दे रहे हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोबाइल चार्जिंग, ये जो यहाँ पे चार्जिंग स्थल बनाया गया है, और आप से देख सकते हैं कि एक साइड जो है लेडीज के लिए और दूसरी साइड जो है जेंट्स के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर जो है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो यहाँ पर अपने फोन चार्जिंग पे लगा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है हमें व्हील चेयर भी दिखाई दे रही है, तो जानते हैं ये व्हील चेयर क्यों यहाँ पे रखी गई है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे जो व्हील चेयर यहाँ पे रखी गई है, किस लिए रखी गई है? व्हील चेयर इसलिए कि जो भक्त आते हैं वो बड़ी चल फिर नहीं चल सकती, चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ये भक्त जो सेवादार लगे हुए हैं वो जहाँ पर उठा के भक्त को तुरंत जाके दर्शन करवा के लेकर जाते हैं। तो क्या इसका कोई चार्ज लेते हो आप? ये बिल्कुल निःशुल्क है, सेवा है। धन्यवाद सर। सत सर। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं पंडाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं सत्संग सुन रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो है जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग स्थल बनाया गया है, और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग जो है स्थान लगाया गया है। एक और चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे की गई है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े फैन, हेलीकॉप्टर फैन जो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साथ में जो यहाँ पे स्प्रिंकल्स भी लगाए गए हैं, जिससे जो फुहारे एक तरह से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो नीचे जिसे आ रहा है, और ठंडक जो है यहाँ पे अनुभव हो रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की बाणियां लगाई गई हैं।
और साथ में जो है श्रद्धालुओं के लिए आराम करने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो आगे चलते हैं और आगे की व्यवस्था के बारे में भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर पंडाल में और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अभी हम जो है प्रणाम स्थल के पास पहुंच चुके हैं, तो आइए चलते हैं प्रणाम स्थल के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार सर। सर, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दंडवत होके प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रणाम को करने का क्या तात्पर्य है? जो हिंदू धर्म में भगवत गीता में प्रमाण है 4 के 34 श्लोक में, वहाँ ज्ञानदाता गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत को प्रणाम करके उनसे जो सत्य ज्ञान है उनसे पूछ। तो इसलिए ये जो हिंदू धर्म में भगवत गीता को माना जाता है उसमें ये प्रमाण है कि आपको प्रणाम करना चाहिए। उसी बेस पे ये जो भक्त है ये प्रणाम करते हैं। धन्यवाद सर। सच। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस साइड जो है जो लेडीज हैं उनके लिए दरबार साहिब लगाया गया है और दूसरी साइड जो है जो पुरुष हैं उनके लिए अलग से दरबार साहिब लगाया गया है, जहां पर गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जो है अखंड पाठ हो रहा है, जो कि 3 दिन के लिए यहाँ पे चलेगा। तो दर्शकों, ये जो आप कैमरे पर दृश्य देख रहे हैं ये कोई व्यवस्थाओं का परिचय नहीं बल्कि समर्पण और मानवता का परिचय है। तो दर्शकों, अब आगे का जो है हमारे सहयोगी सुनैना जी बताएंगे। जी हाँ प्रतीक्षा जी, जो सतलोक आश्रम खमाणों में ये भव्य आध्यात्मिक समागम चल रहा है, ये केवल एक समागम नहीं बल्कि जो मानवता और निस्वार्थ सेवा की जो यहाँ मिसाल बना हुआ है, ये एक मिसाल है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश पूरे विश्व को जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के अंदर जो निस्वार्थ सेवा भावना वो किस प्रकार से कूट कूट कर भरी हुई है। तो दर्शकों, ये जो हमारी आज पहले दिन की खास रिपोर्ट थी जिसमें हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में व्यवस्था किस प्रकार सुचारू रूप से बनी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम में हमें देखने को सबसे बड़ी बात मिली वो है बिना प्रशासन के अनुशासन। यहाँ हमें जो शुरू से लेके कहीं भी पूरे पंडाल में पूरे आश्रम में प्रशासन का एक भी अधिकारी देखने को नहीं मिला। और किसी भी प्रकार की जो भगदड़ होती है धार्मिक स्थलों पर, हमें आगे जाना है, हमें आगे ये करना है, इस प्रकार की जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में श्रद्धालु आते हैं और जगत के लोग भी आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो निमंत्रण पत्र लगे हुए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार जो निमंत्रण दे रहे थे, तो अन्य जगत के लोग भी यहाँ उपस्थित है, लेकिन किसी प्रकार की भी कोई भगदड़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। अभी ये समागम का पहला दिन है और लगातार 2 दिन भी आगे समागम चलेगा, जिसमें जो कल होगा रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, दहेज मुक्त विवाह होंगे और जो अखंड पाठ लगातार 3 दिन तक चला रहेगा। तो ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश की टीम लगातार मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों में, जो कि आगे का दृश्य दिखाएंगे। तो इसी तरह से जो समागम का दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। कैमरामैन पारस के साथ अपनी सहयोगी प्रतीक्षा के साथ मैं सुनैना ठाकुर। धन्यवाद।